नमस्कार, अमर उजाला में आपका स्वागत। मैं राजीव सिन्हा। इस फुटबॉल वर्ल्ड कप से पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि अर्जेंटीना के दिग्गज खिलाड़ी मेसी इस वर्ल्ड कप में जो अपना छठा वर्ल्ड कप खेल रहे हैं उनका प्रदर्शन कैसा रहेगा। तो कल के मैच में जो मंगलवार को जो मैच हुआ अर्जेंटीना और अल्जीरिया का, जिसमें मेसी ने ये साबित कर दिया कि उम्र मायने नहीं रखती। 38 वर्षीय मेसी ने ये दिखा दिया कि अभी भी उनमें फुटबॉल बची हुई है। हमारे साथ हेमंत रस्तोगी हैं, जो मेसी ने जो कल का जो प्रदर्शन किया उससे लेके आप क्या मेसी के बारे में कहना चाहते हैं? वाकई कमाल है, अद्भुत है। जो भी संज्ञा दे राजीव जी सब कम पड़ेंगी। इस खिलाड़ी ने एक ऐसा प्रदर्शन करके दिखाया है वाकई में जो स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। एक 38 साल की उम्र में उन्होंने अल्जीरिया के खिलाफ, जून में 39 को होने वाले हैं, बिल्कुल 24 जून को उनका 39 साल के हो जाएंगे वो, और उनके सिर्फ जन्मदिन में 8 दिन बचे हैं। उन्होंने वाकई में बहुत शानदार प्रदर्शन किया था और इस विश्व कप से पहले वाकई में यही कयास लगाए जा रहे थे कि मेसी का प्रदर्शन कैसा रहेगा, क्या वो उम्मीदों पे खरे उतर पाएंगे, क्या वो उस करिश्मे को दिखा पाएंगे जो वो पिछले विश्व कप में दिखा करके आए थे, या वो जादुई प्रदर्शन की वो छाप छोड़ पाएंगे जो वो कभी बार्सिलोना के लिए किया करते थे या आजकल जो इंटर मियामी के लिए कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने करके दिखाया और पहले ही मैच में करके दिखाया। राजीव जी, क्या शानदार गोल किया। पहला उन्होंने पेनल्टी के बाहर से उन्होंने जो लेफ्ट फुट लगाया, पूरा स्टेडियम के तीनों गोल लाजवाब थे। तीनों गोल लाजवाब थे, लेकिन जो पहला गोल है वो यादों में छप गया है, वो यादों से निकलने वाला नहीं है राजीव जी। बहुत ही शानदार गोल था। आपने देखा होगा कि पेनल्टी बॉक्स से बाहर से आके उन्होंने पहला फर्स्ट स्टेप लिया और सेकंड किक जो उन्होंने लगाई है वो सीधे गोल में समा गई जाकर के। इतनी लंबी किक लगाई थी उन्होंने, और वो जो उस गोल ने उनको ऐसा उत्साह दिया, इस तरीके का उत्साह दिया कि उन्होंने 2 और अगले गोल कर दिए। मेसी विश्व कप इतिहास में हैट्रिक लगाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए। उन्होंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो के रिकॉर्ड को तोड़ा, जिन्होंने 2018 में 33 वर्ष की आयु में हैट्रिक लगाई थी। जी, मैं कल मैच देख रहा था। मैच में मैंने ये देखा कि पूरे स्टेडियम में सिर्फ और मेसी आवाज गूंज रही थी और कुछ नहीं सुनाई दे रहा था, सिर्फ और सिर्फ मेसी। देखिए, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, बहुत ही बड़े खिलाड़ी हैं। दुनिया उनके खेल के रंग में रंगी हुई है और वो अंतिम बार अपना विश्व कप खेलने उतरे हैं। छठा विश्व कप है। 2006 में उन्होंने, आज ही के 16 जून को ही उन्होंने 2006 में बोस्निया और मोंटेनेग्रो के खिलाफ अपना सफ़र शुरू किया था विश्व कप का, और उस मैच में उन्होंने गोल भी किया था और तब वो सबसे युवा फुटबॉलर बने थे अर्जेंटीना के लिए गोल करने वाले। और कल रात में उन्होंने जो गोल किया, पहला गोल किया अल्जीरिया के खिलाफ, वो अर्जेंटीना के लिए सबसे उम्रदराज गोल करने वाले विश्व कप में फुटबॉलर भी बन गए। मैं सुन रहा था वो इस मैच के बाद मैंने कई बड़े बड़े लोग फुटबॉलर का मैंने देखा, तो वो ये कह रहे थे कि मेसी एक जनरेशनल टैलेंट है। तो क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल जनरेशन टैलेंट है वो। तो मैं तो कहूँगा कि उन्होंने जो ऑल टाइम ग्रेट्स, जिसे गोट बोलते हैं, उसको लेकर के जो चर्चाएं चल रही हैं, शायद कल मेसी ने इस चर्चा को पीछे छोड़ दिया। वो ऑल टाइम ग्रेट बन गए हैं, वो गोट बन गए। गोट तो वो उनको पहले ही बोला जा रहा था, लेकिन मैं कहूँगा कि अब माराडोना और मेसी की जब कभी भी चर्चा होगी तो मेसी का नाम ऊपर लिया जाएगा। माराडोना ने भी 1986 में अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप जिताया था और वो अकेले दम पर क्या नाम जो है वो मैच जिताने की क्षमता रखते थे। क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने ऐसा करके भी दिखाया था। लेकिन मेसी अब उस माराडोना के, मेरे ख्याल से, कद से, ये क्योंकि चर्चा का विषय है, बहुत लंबी चर्चा का विषय है, लेकिन मैं मानूंगा कि मेसी अब माराडोना के कद से ऊपर निकल गए हैं। उन्होंने 16 गोल कर दिए हैं राजीव जी। बिल्कुल। उन्होंने मिरोस्लाव क्लोसे के जो विश्व कप में सर्वाधिक गोल करने का रिकॉर्ड रखते हैं, उस रिकॉर्ड की पहले मैच में ही बराबरी कर दी। और अगले जब वो मुकाबले वो खेलेंगे, अगर उन्होंने उसमें गोल कर दिया तो वो, ऐसा माना जा रहा है कि जो लीग मैच जो है, जो ऑस्ट्रिया के साथ नेक्स्ट मैच है, वो काफ़ी आसान है एक तरह
से अर्जेंटीना? नहीं राजीव जी, देखिए ये विश्व कप के मैच में है, विश्व कप के मैच है। आप इस विश्व कप में जी, किसी किसी भी को टीम हल्के को में नहीं हल्के में नहीं ले लग सकते, क्योंकि कोई भी टीम जो विश्व कप खेलने आ रही है तो वो बहुत लंबा पीछे सफर तय स्पेन करके इसका आ रही दर्द है। झेल चुकी है। बिल्कुल, स्पेन ने दर्द झेला। कोपे वर्ल्ड जैसे जी। एक छोटे से देश ने उनको गोल रही ड्रॉ पे रोक दिया। तो और ऑस्ट्रिया की टीम कमज़ोर नहीं है, वो भी अच्छी टीम है। लेकिन मेसी अब इतिहास पुरुष बन चुके हैं। उन्होंने कई रिकॉर्ड इस हैट्रिक को लगा करके कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं और 16 गोल तो उन्होंने कर ही लिए हैं। और वो विश्व कप में सबसे ज़्यादा गोल में योगदान, गोल करने वाले और गोल में योगदान देने वाले भी खिलाड़ी बन गए हैं राजीव जी। 24 गोल उन्होंने अब तक अपने सहयोग से अर्जेंटीना के लिए विश्व कप में किए हैं, जो आज तक अभी तक इतिहास में नहीं हुआ। उन्होंने कल महान पेले का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्होंने 21 गोलों में सहायता की थी और गोल किए थे। मेसी के नाम अब 16 गोल हो चुके हैं और 8 असिस्ट किए उन्होंने। कुल 24 गोल उनके जादुई पैर से, जो लेफ्ट फुट का वो जादू दिखाते हैं, उससे देखने को मिल चुके हैं और सहायता करने में मिल चुके हैं। जी, ये फुटबॉल वर्ल्ड कप 12 जून से स्टार्ट हुआ, अभी हमें 6 दिन मिले हैं। इस 6 दिन में मेसी के अलावा आप किन ऐसे खिलाड़ियों पे आपकी नज़र है, और या दर्शकों की नज़र है, या लोग जिसे देखना पसंद कर रहे हैं? देखिए, इस विश्व कप से पहले चर्चाएं हो रही थी कि मेसी का कैसा प्रदर्शन रहेगा, वो इस विश्व कप में अपना जादुई प्रदर्शन कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन उन्होंने पहले मैच में ही साबित कर दिखाया। दूसरे खिलाड़ी थे काइलिन एम्बापे, फ्रांस के, जो पहले विश्व कप में 2 विश्व कप में 12 गोल कर चुके हैं और 2018 में उन्होंने फ्रांस को विश्व विजेता बनाया था। और उन्होंने भी पहले मैच में 2 उन्होंने भी कल मंगलवार की रात तो बिल्कुल कयामत की रात रही है और बहुत अच्छी रात, प्रशंसकों के लिए बहुत बढ़िया चीज़ रही है भाई। काइलिन एम्बापे ने भी दो गोल किए उन्होंने सेनेगल के खिलाफ और अपने गोलों की संख्या 14 कर ली। अब वो ऑल टाइम स्कोरर्स में गर्ड मुलर की बराबरी कर ली उन्होंने, जर्मनी के, जिन्होंने 14 गोल किए थे। और जो फ्रांस के लिए सबसे ज़्यादा गोल करने वाले विश्व कप में फुटबॉलर बन गए, उन्होंने अपने जो उनके पूर्वज थे, जो उनके फ्रांस के बहुत दिग्गज खिलाड़ी जूस फॉन्टेन, जिन्होंने 1958 के विश्व कप में, एक ही विश्व कप में 13 गोल किए थे, कल एम्बापे ने फॉन्टेन को पीछे छोड़ दिया है। तो तीसरे एक खिलाड़ी और थे, अर्लिंग हॉलैंड, जो नॉर्वे के लिए खेलते हैं। उनकी भी चर्चा, उनका ये डेब्यू विश्व कप, पदार्पण कर रहे हैं इस विश्व कप में। उन्होंने भी शानदार प्रदर्शन किया और कल के मैच में इराक के खिलाफ उन्होंने 2 गोल किए और नॉर्वे को 4-1 से जीत दिलाई। जी, इस वर्ल्ड कप में अभी तक मेसी ने 3 गोल किया है, जरूर है, उसके अलावा 2 गोल करने वाले मेरे ख्याल से 4 या 5 लोग हैं। जी बिल्कुल 4-5 खिलाड़ी हैं और मेसी तो शीर्ष स्कोरर बन गए हैं और मुझे लगता है कि अभी उनके और गोल देखने को मिलेंगे। और एम्बापे के भी उनके भी प्रदर्शन पर सवालिया निशान लग रहे थे, क्योंकि वो रियल मैड्रिड को चैंपियन नहीं बना पाए थे, रियल मैड्रिड को वो चैंपियंस लीग के खिताबी मुकाबले में भी नहीं ले जा पाए थे। तो एक सवाल उठ रहा था कि क्या एम्बापे उस तरीके का प्रदर्शन दिखा पाएंगे जिसके लिए वो जाने जाते हैं, जो उन्होंने पिछले विश्व कप में दिखाया था। पिछले विश्व कप में उन्होंने अर्जेंटीना के खिलाफ तेजी के लिए जाने जाते हैं, बिल्कुल तेजी के लिए जाने जाते हैं और जादुई किक लगाने की उनको भी महारत हासिल है। कल उन्होंने भी दिखा दिया, 2 गोल करके दिखा दिया कि वो फॉर्म में हैं और वो अपना इस जादुई प्रदर्शन को कायम रखेंगे। कुल मिला के 12 तारीख से शुरू हुआ ये वर्ल्ड कप अपने चरम पे है और 1 हफ्ते के बाद हमें कई सुपरस्टार मिले हैं, कुछ नए कुछ पुराने। अब देखने वाली बात होगी कि आगे हमें कौन सा सुपरस्टार मिलता है, या हमारे 38 वर्षीय जो कुछ दिनों में 39 वर्ष के हो जाएंगे मेसी, इनका प्रदर्शन आगे कैसा रहेगा। फुटबॉल की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।